चलिए इन वैल्यूज को वन बाय वन स्टडी करते हैं। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है केयरफुली स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मीनिंग है। डेमोक्रेसी होता है जनतंत्र, लोकतंत्र, कुछ भी कह लीजिए हिंदी में। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम इंडियन सिटीजन्स जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री उसको बोला जाता है जहाँ पर कि लोगों के हाथ में पावर होती है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना। जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने चूज करा, 18 ईयर से अबव जाके वोट दिया है। It contains a philosophy on which the entire constitution, अब जो ये philosophy इसके ऊपर लिखी हुई है, we the people of India, sovereign, democratic, इसके ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा constitution जो है built है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government। अब ये जो हमारी वैल्यूज है हमें एक ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं। अगर हमने किसी भी लॉ को इवेल्युएट करना है तो हम इसके ऊपर बेस देख सकते हैं कि वो लॉ जो है सही है या नहीं है, या फिर गवर्नमेंट का एक्शन सही है या गलत है, तो हम इन वैल्यूज के साथ मैच कर सकते हैं। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को जो है सोल बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ वर्ड्स जो है यूज करेंगे, अब उनको स्टडी करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से ड्रॉन अप, इस तरीके से बनाया गया है, इनेक्ट होता है, एनफोर्स लोगों के द्वारा इस तरीके से जो है एनफोर्स करा गया। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों के द्वारा हम लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ना कि कोई, नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। हमारे देश में कोई किंग रूल तो है नहीं कि एक किंग बिठा दिया हमारे देश में और उसका रूल चलेगा। नो, हम लोगों के द्वारा हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज करा जाता है, और ना ही हमने किसी आउटसाइड पावर को जो है ये अथॉरिटी दी है कि वो जो है हमारे यहाँ के जो है लोगों को चूज कर सके या हमारे ऊपर हुक्म चला सके। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम जो है भारत के लोग हैं और हमारे द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चूज करे जाते हैं, ना कि किसी किंग के हाथ में पावर दी जाती है। नेक्स्ट आता है सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है सुप्रीम। People have supreme right to take decisions. People have supreme right to take decisions on internal as well as external matters. अब अभी मैंने आपको बात बताई कि हम इंडियंस जो हैं हम लोगों के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेटिव चूज करे जाते हैं। इन द सेम वे सॉवरेन मीन्स हम लोगों को जो है एक पावर, एक राइट दिया गया है कि हम डिसीजंस ले सकें जितने भी हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, एक्सटर्नल मैटर्स हैं। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहर से आके हमें डिक्टेट नहीं कर सकता इंडिया की गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके से करो, आप ये लॉ बनाओ। सो ऑल द अथॉरिटी दैट इज गिवन विद इन अस, हम लोगों को जो है दी गई है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो वेल्थ जो है सोशली जो है हमने जनरेट करी है सामाजिक तौर पे, और इसको हमने जो है इक्वली शेयर करना है सोसाइटी में। इसमें एक पॉइंट है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब गवर्नमेंट को अपने हाथ में क्या चीज लेनी चाहिए? लैंड एंड इंडस्ट्री की ओनरशिप, जिससे कि
जितनी भी हमारी सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक इनइक्वालिटीज है उनको कम करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कहीं घर लेना है, कुछ लेना है, तो एक पेपर्स होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो आपको फुलफिल करनी होती है, तब आप अपना घर जो है ले सकते हो। अब यही रूल बाकी सबके लिए भी है, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में जो है लैंड और इंडस्ट्री की ओनरशिप रखेगी तो किसी के साथ भी जो है इनजस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ भी इनइक्वालिटी नहीं होगी। समाज में जितनी भी सामाजिक और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है खत्म हो जाएंगी। सर्कुलर, citizens have complete right to follow any religion but there is no official religion। अब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको जो है कंप्लीट फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को जो है फॉलो कर सकते हैं, बट देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी ऑफिशियल जो है हमारी कंट्री का, अब आपने देखा होगा कि जो इंडिया है, इंडिया के आगे कभी भी हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। We have official language but we don't have national language। नेशनल लैंग्वेज मीन्स भारत की एक लैंग्वेज नहीं है, किसी को भी नेशनल लैंग्वेज जो है घोषित नहीं करा हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग हैं, वो चीज है। तो वो यही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो है हम सिटीजन्स को पूरी फ्रीडम दे के कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो अप कर सकते हैं और कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। जो गवर्नमेंट है सबको जो है इक्वली ट्रीट करती है, उनके बिलीव्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को एक तरह से बिल्कुल सारे रिलीजन को इक्वली जो है रिस्पेक्ट देती है। कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है बेसिकली। यस रुद्र प्रताप, भारत में 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, तो वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके की होती है? वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अब हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है जहाँ पर कि सबको जो है पॉलिटिकल राइट्स जो है इक्वल जो है दिए गए हैं। वो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, क्लियर। उनको जो है आंसरेबल जो है होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पीएम को इलेक्ट करा है और पीएम कोई लॉ लेके आ रहा है कोई भी, और देयर आर सम पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो वो आंसरेबल बन जाते हैं। या फिर उनकी पार्टी से कोई पर्सन आगे आएगा और बताएगा कि हमने ये लोग क्यों इम्प्लीमेंट करा। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं एग्जांपल ले सकती हूँ आर्टिकल 370 जो हटाया गया था। तो आपको पता है कि JNK के लोगों को इश्यूज हुए थे इसको लेके, तो फिर इनकी पार्टी से सामने से जो है एक पर्सन आए थे, उन्होंने बताया था कि इन रीजन से हटाया था। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2019 में। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स जब हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस टाइम पीरियड पर भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो है इशू था। अब वो जो इशू था ना, तो वो इशू भी जो है अगेन इनकी पार्टी से कोई बंदा आया और उन्होंने बताया कि हमने ये चीज क्यों करी। क्लियर, ये नहीं है कि हमने किसी को पावर में चढ़ा दिया है, तो वो ठीक है कि वो पावर में रहेगा, वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आंसरेबल भी बनते हैं हमारे प्रति। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर बात करी गई है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं, नॉट अ हेरिडिटरी। अब आपको अच्छे से पता है जो प्रेसिडेंट है उनके भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, यानी कि कोई भी हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, करी तो वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पर हेरिडिटरी, यानी कि पहले एक फादर बन गए, देन आगे उसका बेटा बन गया, फिर उसके बाद उनका बेटा बन गया, दिस इज नोन एज हेरिडिटरी। तो हमारे यहाँ पर हेरिडिटरी वाला सीन नहीं है कि ठीक है एक पूर्वजों से एक गद्दी चलती आ रही तो वही चलती रहेगी। जस्टिस, citizens can't be discriminated on the grounds of caste, religion and gender। अब लोगों से जो है डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करा जाएगा, किन बेसिस पे? कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पे।
सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस। जितने भी इनइक्वालिटीज है सामाजिक को जो है इससे जो है कम करा जाएगा अगर हम किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। लिबर्टी, हम सबको एक लिबर्टी, एक फ्रीडम दी गई है। किस चीज को? देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस इन व्हाट दे थिंक, वो क्या सोच रहे हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ये अपने थॉट्स को जो है किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इनटू एक्शन, और अपने थॉट्स को एक्शन में किस तरीके से बदल रहे हैं। तो इस चीज को लेके जो है हमें पूरी की पूरी फ्रीडम है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और किसी भी तरीके से उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी जो है सबको देता है। फ्रेटर्निटी होता है आपका ब्रदरहुड, all of us should behave as if we are members of the same family। अब हमें जो है इस तरीके से जो है बिहेव करना चाहिए कि हम सारे के सारे जो हैं सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, हमें किसी को भी इंफीरियर, घटिया नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। कहीं भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। आप एक क्लास में हो, आप बच्चों को जो है आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये दोस्त नहीं दिखानी चाहिए मैं बड़े घर से हूँ, तू छोटे घर से है, तू छोटी जाति से है, मैं बड़ी जाति से, तो इस तरीके से हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।